वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मेरे पीछे कुछ पड़ा है, अगर मेरी शक्ल, मेरा पहनावा या मेरा तरीका आपको अजीब लगे, तो उस पर ध्यान मत देना। मैं यहाँ अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक जरूरी बात कहने आया हूँ। अगर आप मेरी बात सुन सकते हो, तो वीडियो पूरा देखना प्लीज। आज देश में रेप की घटनाएं हो रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही चर्चित घटना हुई है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। उसने पूरे देश को हिला डाला। लेकिन सवाल ये नहीं है कि घटना हुई, सवाल ये है कि हम सब चुप क्यों हैं। मैं भी चुप हूँ, आप भी चुप हैं। हम सब कहते हैं कि सही टाइम आएगा तो बोलेंगे। कोई कहता है पहले मेरी नौकरी लग जाए फिर बोलूंगा। कोई कहता है अभी नहीं, बाद में बोलूंगा। लेकिन सच्चाई है क्या? सच्चाई ये है कि सही टाइम कभी आता ही नहीं है। अगर सब यही सोचते रहेंगे कि कोई और बोलेगा, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। रेप सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये हमारे समाज की बीमार सोच है। घर में गलत बात होती है, हम चुप रहते हैं। गांव में छेड़छाड़ होती है, हम चुप रहते हैं। स्कूल, कोचिंग या सड़क, हर जगह कुछ ना कुछ गलत तो होता है ना, और हम सिर्फ देखते हैं। और उसे देखकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा मान लेते हैं। आज मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही कोई अफसर हूँ। मैं आप ही जैसा एक आम युवा हूँ। और अगर आप मेरी इस बात पर हंसोगे, मजाक उड़ाओगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी मैं बोलूंगा। क्योंकि सही मुझे राइट टू स्पीच मिला है, मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा और बोलूंगा, गलत चीजों पे जरूर बोलूंगा। क्योंकि हंसी से ज्यादा खतरनाक होती है चुप्पी। हंसू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं चुप रहा तो ये मुझे अंदर से खा जाएगी। जो मेरे अंदर है मैं बोलूंगा। बदलाव ऊपर से नहीं आता। मेरी बात ध्यान से सुने सभी लोग। बदलाव ऊपर से नहीं आता, बदलाव नीचे से शुरू होता है, बहुत ही छोटे लेवल से। घर से शुरुआत होता है बदलाव। गलत मजाक पर हम चुप रहते हैं। गलत मजाक पर चुप मत रहो। स्कूल और कोचिंग से शुरू होता है। लड़कियों की इज्जत की बात को नॉर्मल बनाओ। गांव से शुरू होता है ये सब। मेरी बात को डीपली समझना। हर बात में कुछ ना कुछ तोड़ है इस समाज को बदलने का। नशा, छेड़छाड़, गलत हरकतों पर मिलकर हमें रोक लगानी होगी। और मोबाइल से शुरू होता है ये। फालतू वीडियो मत बनाओ, मुद्दों पर वीडियो बनाओ। आजकल मैं देखता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए पर कह रहा हूँ, गांव गांव में लड़के वीडियो बना रहे हैं। भाई ट्रेंड पर नहीं वीडियो बनाओ, देश को सुधारने वाले मुद्दे जो हैं उन पर वीडियो बनाओ। मन में जब तक संतुष्टि ना होगी, हमने कुछ किया है अपने देश के लिए, तो कैसे जी सकते हैं। मुझे ये बात भी पता है कि सबके पास टैलेंट नहीं होता, पर सोच तो सबके पास होती है। अब तुम्हारे पास नहीं है किसी बात का टैलेंट, तो जिसके पास टैलेंट है उसकी उसकी मदद करो ना तुम। वो तुम्हारा टैलेंट लेगा किसी और चीज के लिए, कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। अगर सोच सही होगी तो रास्ता अपने आप निकलेगा। कानून की भी बात जरूरी है। कानून सख्त होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। पीड़ित को सुरक्षा, सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन याद रखो, कानून कभी काम नहीं करता जब समाज साथ खड़ा होता है ना, जब कानून काम करता है। और अब एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा कोई अपराध हो किसी के साथ, तो तुरंत एफआईआर दर्ज कराना बहुत जरूरी है। डर के कारण, बदनामी के कारण, ये सोचकर कि कौन झंझट पाले, अगर एफआईआर नहीं होगी ना तो अपराधी और ताकतवर हो जाएगा। एफआईआर को बहुत से केस होते हैं, जो कोई चर्चित केस होते हैं वो तो आ जाते हैं बाहर, और बहुत से केस होते हैं वो दब जाते हैं, सब वहीं के वहीं रह जाते हैं बदनामी के कारण। कभी कुछ, एफआईआर करो। तुम्हारा क्या जा रहा है? जो जो रेप करता है उसका जाता है सब कुछ। ये बात गहरी है, बट जाता दोनों तरफ से है, मानता कोई नहीं है। कल किसी और बेटी की जिंदगी बच सकती है अगर ये कदम उठाए तो।
लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, पहचान नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे पास मेरी आवाज़ है। मुझे राइट टू स्पीच मिली है, मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँ। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन मेरे पास में जितना होगा मैं इन मुद्दों पर बोलूंगा, बोलता रहूंगा। अगर आप साथ दोगे तो ये आवाज़ और बड़ी बनेगी। और अगर आप साथ नहीं भी दोगे ना, तो मैं तब भी चुप नहीं रहूंगा, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब हालात परफेक्ट हों। जब कोई चुप रहने से इनकार कर देता है, बदलाव तब आता है। तो धन्यवाद। तो आप जितना कर सकते हो उतना करो, अपने छोटे लेवल पर।